हमने जम्मू जिले में करीब 7 केस एफआईआर रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और एबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। और बाकी ज़िले जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है और आपके पुंछ ज़िला है, राजौरी ज़िला है, इनमें भी इनके जो एडर्स और एबेटर्स हैं इस ऑफेंस के, जो ये फॉरनर्स हैं, इनके जो एडिंग और एबेटिंग के सपोर्ट के लिए लोग आए हैं, उन संदर्भ में हमने भी उनके खिलाफ भी वहाँ केस रजिस्टर किए हैं, उनमें गिरफ्तारी की है और कार्रवाई की है। एफआईआर 7 एफआईआर लगी है जम्मू जिले की और उसमें करीब करीब हमने 30 से 35 लोगों को पूछताछ के लिए भी लाया है और करीब 30 से ज्यादा जगह पे सर्च की गई है। सर, जिनको डिटेन किया है उनको फर्दर अभी क्या डिपोर्ट किया जाएगा, क्या? इन पे जो भी लीगल कार्रवाई है, जो भी इसमें एज पर द एक्ट है, जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाएगी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनके पास से डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें जो है वो बरामद इसमें इन डॉक्यूमेंट से इनके पास काफी सारे लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट मिले हैं, काफी सारे लोगों के पास कुछ सिम कार्ड मिले हैं, काफी सारे लोगों के पास कुछ राशन कार्ड्स वगैरह मिले हैं। तो इसकी ये तफ्तीश की जा रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे एक्वायर हुए और कुछ लोगों को कस्टडी में लेके फर्दर पूछताछ की जाएगी। टोटल डिटेंशन कितनी है? 30 से ऊपर है सर। इन लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। जम्मू डिवीजन में या जम्मू डिस्ट्रिक्ट? पूरे डिवीजन में 40 से ऊपर है। एफआईआर 7 जम्मू जिले की है, राजौरी जिले की 1 है, डोडा जिले की 1 है। अभी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा सारी। और किश्तवाड़ जिले की 1 एफआईआर है। तो लिहाजा इसमें करीब करीब 10 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर हुई है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सर, और गिरफ्तारी हो सकती है इस मामले में? यस, आगे भी और गिरफ्तारी हो सकती है और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किन लोगों ने इनको पनाह दी है, किन लोगों ने इनसे रेंट एग्रीमेंट किए, किन्होंने इन्हें लाया है, कौन इनके एडर्स और एबेटर्स हैं। सर, कुछ एक ऐसा मोडस ऑपरेंडी, सर इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है जो इनको इस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है? यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यही इन्वॉल्वमेंट भी की जा रही है। यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि अभी अगर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आता है, वही हम गहराई तक जा रहे हैं कि इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इसको एक बिजनेस के तौर पे लिया है। सर, एक ऐसा मोडस ऑपरेंडी देखा गया है कि कुछ जो रोहिंग्यास हैं वो दे हैव मैरिड टू लोकल गर्ल्स अक्रॉस द डिवीजन। कुछ इतने कितने केसेस आपके सर सामने आए हैं? अभी इसमें कुछ केसेस सामने आए हैं जिनमें कि कहीं लोकल्स ने भी शादी की है और उन्हें भी हमने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। लिहाजा वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर, 2021 में भी ऐसा ही ड्राइव किया गया था एमए स्टेडियम के अंदर भी, तब भी 250 की गई है ओपन एफआईआर से। नहीं, ये 420 120B सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट और जो आपके फोर्जरी के सेक्शन उनमें लगाई गई, वो डिटेल्स में अभी से आपको शेयर करूंगा। कितनी सख्त कार्रवाई लोगों के खिलाफ होगी जो इसको एक बिजनेस तरह लेते हैं, बार बार टेरेंट्स रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत बड़ा थ्रेट है? कितनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? इसमें जो भी लीगल एक्शन है इनके खिलाफ फॉलो करेगा और इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें हम तह तक पहुंच पाए कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट हुए, उनमें कौन कौन बेनिफिट्स है। सर, टोटल कुछ नंबर पता है कि टोटल कितने रोहिंग्यास हैं जम्मू डिवीजन में? उनका कुछ नंबर के बारे में पता है? इसका असेसमेंट किया जाएगा, बट ये है कि फिलहाल अभी आज की डेट में जैसे हमारे सामने जो 7 एफआईआर 7 मुकदमे जो जम्मू पुलिस के हैं, उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें क्या एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है। सर, किश्तवाड़ के दर्शन में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेंशन हुई है, उनमें से मालूम चला है कि किसी एक के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिला कि रहती है? हाँ, उसमें ये मैं जानकारी शेयर करूंगा आपसे कि जैसे जो भी कागजात मिले हैं इनसे, उन कागजात की एक तह तक जाने के लिए इनकी पूछताछ जारी है। सर, इनमें से किसी की कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी में कोई मुलविस पाई गई? अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाए। सर, कुछ आपराधिक मामले, क्योंकि पहले भी इस तरह की डिटेंशन हुई थी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आए। इसमें अभी वही है कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बार बार कि बेसिकली अभी चूंकि प्रिलिमिनरी मैटर है, आज ही केस रजिस्टर हुए हैं और सभी जगह सर्च हुई है, तो लिहाजा हम इस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कह पाए। सर, बहुप्रथा के बाहर देखा जाए रेड हेल्थ कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पर भी बड़ी तादाद में बसे हुए हैं लोग। वहां पर क्या अभी कोई एक्शन लिया गया है या लेने की तैयारी है कि वो रोहिंग्या से या फिर इंडियन है कि नहीं? ये इन्वेस्टिगेशंस का मसला है और जैसे जैसे कंप्लेंट्स आएंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, लास्ट मंथ में एनआईए ने एक एफआईआर रजिस्टर करके 44 लोगों को अरेस्ट किया था क्रॉस कंट्री से। क्या उस केस से भी कुछ लिंक्स हैं? क्या एनआईए के साथ आप लोग संपर्क में हैं इसको लेकर, क्योंकि वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है? इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया जाएगा, इसमें सभी को इन्वॉल्व करते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी, तो हम देखेंगे कि कहां तक इसमें लिंकेजेस निकलती हैं। It appears that these illegal immigrants had almost occupied Indian citizenship. So you think that some of the government officials had been involved? How many of them are under scanner?
इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए गए हैं, इनमें पुंछ में हमने कस्टडी में लिया है एक ऑफिसर को, और उससे फर्दर पूछताछ की जा रही है। तो लिहाजा अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स अभी ड्यूरिंग सर्च मिले हैं, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कितने ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। And biggest concern, sir, had been for years together that most of these Rohingyas, they came from Myanmar. They have settled close to military installation, and Sunjwa has been attacked thrice. So, are you planning to shift them from areas closer to the military installation to be taken to other places which are away from these security installations? The issue is now pertaining to the investigation of these cases. So this is the first part. Let us just go to the bottom of this entire matter. कौन इसमें abet कर रहा है, कौन support कर रहा है, कौन settlement कर रहा है, और कौन security related issues भी create कर रहा है. So all these matters will be looked into very comprehensively. सर एंटायर जम्मू से जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं, जो रिकवर हुए हैं इनके पास से,